आज के दौर में भौतिक चीजों की चमक इतनी अंधी हो चुकी है कि रिश्तों की गर्माहट और अपनों का मोल उसके आगे धुंधला सा हो चुका है। माता पिता की ना के पीछे अक्सर मजबूरी, अनुशासन या औलाद का भला छुपा होता है, कोई दुश्मनी नहीं। वे अपनी जरूरतें मारकर बच्चे की हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन जब बच्चे अपनी जिद के आगे अपनी पहचान और जिंदगी से बड़ा मान लेते हैं तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ जान का जाना नहीं बल्कि पूरे परिवार का उजड़ जाना होता है। एक फोन, एक गाड़ी या किसी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा ना होने पर अपनी जान गंवा देना या माता पिता को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना यह सिर्फ एक क्षणिक गुस्सा नहीं बल्कि समाज के गहरे भावनात्मक खोखलेपन की दर्दनाक तस्वीर है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए खपा देते हैं ताकि उनकी औलाद एक बेहतर कल देख सके। उन्हीं के सामने जब वही औलाद आत्मघाती कदम उठाती है तो वह उस लाचारी और दर्द का कोई पैमाना नहीं होता है। एक जिद, कुछ पलों का गुस्सा, खत्म हो गया पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार। महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजीनगर से आई यह खबर दिल को झकझोर देने वाली है। खांडिया हिल की शांत वादियों में जो हुआ उसने हर माँ बाप और हर औलाद को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भौतिक चीजों की कीमत रिश्तों और जान से भी ज्यादा हो सकती है। छत्रपति संभाजीनगर का खांडवा हिल, जो आम दिनों में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अचानक एक बेहद दर्दनाक त्रासदी का गवाह बन गया। 19 साल का कुणाल अपने माता पिता से एक आईफोन की मांग कर रहा था। जब माता पिता उसे इस जिद को तुरंत पूरा नहीं कर पाए तो कुणाल ने गुस्से में आकर पहाड़ी की ओर कदम बढ़ा दिए। आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े की मौत के मुंह में जाते देख माँ बाप सब कुछ भूल गए। उन्होंने न अपनी जान की परवाह की, न उस गहरी और खतरनाक खाई की। कुणाल को खाई में कूदने से रोकने के लिए पिता बदहवास होकर आगे बढ़े। लेकिन पहाड़ों की ढलान पर पैर फिसलने से वे सैकड़ों फीट नीचे जा गिरे। माँ को यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो पाया, शायद यह सोचकर कि पति और बेटे की बिना माँ क्या ही जिक्र करेगी। बेचारी माँ ने भी पीछे से छलांग लगा दी। घटना की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू में उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिखावे की इस अंधी दौड़ और सोशल मीडिया के दबाव में बच्चे यह भूल रहे हैं कि कोई भी गैजेट, ब्रांड या जिद उस ममता और पसीने से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती जो माता पिता ने उन्हें बड़े करने में बहाया है। कोई जिद अगर कुछ पलों में जिंदगी छीन ले तो वह ख्वाहिश नहीं है, एक ऐसा अंधा आवेग है जो पीछे सिर्फ आंसू, पछतावा, वीरान घर छोड़ जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी सहनशीलता और इनकार को स्वीकार करना सीखे, क्योंकि चीजें दोबारा खरीदी जा सकती हैं पर जिंदगी और माँ बाप का साया कभी दोबारा नहीं मिलता। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, कभी किसी झोपड़ी में जाइएगा तो ये मत कहिएगा कि घर कब बनवा रहे हो। कभी किसी ऐसे घर में जाइएगा जहाँ कोई बहन कुंवारी है यानी अभी उसकी शादी नहीं हुई है तो वहां जाकर ये मत कहिएगा कि शादी कब हो रही है। किसी बेरोजगार बैठे युवा से जब मिलिएगा तो ये मत पूछेगा कि कितना कमाते हो। इन जैसे तमाम सवाल आपके लिए तो सिर्फ सवाल होते हैं, लेकिन जिनसे आप पूछ रहे होते हैं उनके लिए किसी न किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं होते। और ये सारे सवाल जब किसी को मानसिक तौर पर इतना कमजोर कर देते हैं तो वही हाल होता है जो इस समाज ने एक आईफोन के लिए कुणाल से करवा दिया। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम कुमार आदित्य है और आप द पब्लिक पंचायत के इस प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।